ईश्वर विश्वासियों का दावा है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वह ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से होता है। यानी इस धरती पे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, हम इंसान जो कुछ कर रहे उसके पीछे ईश्वर अल्लाह गॉड है। यानी ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से हम इंसान एक एक कदम रखते हैं, हम इंसान क्रम करते हैं। लेकिन सवाल है कि वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है? अगर ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है तो न्याय प्रणाली, कानून, अदालत की क्या जरूरत है? आज इस स्मार्ट मोबाइल के युग में यदि कोई सवाल उठाए कि ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है तो हमें ना स्मार्ट मोबाइल चलाना चाहिए, ना लैपटॉप चलाना चाहिए, ना कंप्यूटर चलाना चाहिए। कंप्यूटर, लैपटॉप भगवान की मर्जी से बन जाता और अपने आप चलने लगता। लेकिन हम इंसानों ने विज्ञान को अपना साधन बनाया, विज्ञान के नए नए आविष्कार को हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया। आज एक स्मार्ट मोबाइल से हम दुनिया की कोई भी खबर पल भर में जान सकते हैं। अगर हमें इस वक्त कोई खबर लेनी है तो हम अपने स्मार्ट मोबाइल में गूगल में जाके खबर ले सकते हैं कि दुनिया में कहाँ क्या हो रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है तो हमें मोबाइल की आविष्कार की जरूरत नहीं थी, हमें गूगल की आविष्कार की जरूरत नहीं थी, हमें न्याय प्रणाली, कानून, अदालत की जरूरत नहीं थी। विज्ञान के अत्याधुनिक स्मार्ट मोबाइल में गूगल में हम सर्च करके देश दुनिया की कोई भी खबर हम पल भर में जान सकते हैं। दुनिया की किस कोने में क्या घटित हो रही है, क्या अपराध हो रहा है, घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, हम उसकी खबर गूगल में सर्च के द्वारा देख सकते हैं। यानी हमारा स्मार्ट मोबाइल एक बड़ा सा माध्यम है खबर की। हम अपने स्मार्ट मोबाइल से यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में कहाँ कौन सी अपराध घटित हो रही है और किस अपराध के लिए न्याय प्रणाली, अदालत ने क्या सजा सुनाई है। ऐसे में सवाल है, अगर ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है तो हम ये मान ले कि ईश्वर अल्लाह गॉड या भगवान की मर्जी से भी अपराध घटित होता है, जुर्म होता है, लड़ाई होती है। और ये लड़ाई, ये जुर्म, ये अपराध भी ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से थम जाएगा और अपराधी, जुर्म करने वाले गुनहगार को ईश्वर अल्लाह गॉड सजा देंगे। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं, अगर कहीं कोई अपराध होता है, जुर्म होता है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, अपराध करने वालों को दंडित करता है अदालत। लेकिन कहीं हमने यह नहीं देखा कि कहीं अपराध हुआ है तो भगवान अल्लाह गॉड आके अपराधी को सजा दे रहा है। आप एक भी उदाहरण दिखा दीजिए कि कहीं अपराध हुआ है और अपराधी को किसी अल्लाह गॉड ने सजा दी है, उसे दंडित किया है, उसे जेल भेजा है किसी अल्लाह गॉड ने। सवाल है, अगर ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है, अपराध होता है, तो हमें न्याय प्रणाली, कानून, अदालत को बंद कर देना चाहिए। अगर कहीं अपराध होगा, जुर्म होगा तो हमें अपराधी को दंडित करने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च ले जाना चाहिए और अल्लाह गॉड, भगवान उस अपराधी को दंडित करेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता है। जहाँ भी कोई अपराध होता है, कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ हम थाने में शिकायत करते हैं, अदालत में अपील करते हैं, मामला करते हैं और अदालत, न्याय प्रणाली उस अपराधी को अपराध के मुताबिक दंडित करता है, सजा देता है। लेकिन कोई भगवान, अल्लाह गॉड, मंदिर, मस्जिद, चर्च किसी अपराधी को सजा नहीं सुनाता है। इसलिए जो आस्तिक लोग, ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी, गॉड विश्वासी यह दावा करते हैं कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, उनके मर्जी से ही पत्ता हिलता है, हवा चलती है, तो उन्हें यह तर्क भी मान लेना चाहिए, अगर अपराध होता है तो अपराधी को भी ईश्वर अल्लाह गॉड ही सजा देगा। लेकिन आपको न्याय, कानून की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके घर में चोरी होती है, डकैती होती है
तो आपको न्याय के पास नहीं जाना चाहिए, अदालत के पास नहीं जाना चाहिए, थाने में मामला नहीं करना चाहिए। आपको न्याय के लिए भगवान के पास जाना चाहिए, ईश्वर के पास जाना चाहिए, अल्लाह के पास जाना चाहिए। लेकिन वास्तव हम क्या देखते हैं, एक आस्तिक के घर में भी जब अपराध होता है, जुर्म होता है, कोई घटना घटती है तो न्याय के लिए अदालत के पास जाता है, थाना पहुंचता है, पुलिस प्रशासन करता है, लेकिन वो न्याय के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि आप एक तरफ ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है बात करते हैं, और अपराध जब होता है तो आप कानून की मदद लेते हैं। तो क्यों आप आस्तिक लोग इस तरह के दो मुही बातें, दो मुही क्रम करते हैं? आपको अपने सिद्धांत, अपने विश्वास पे अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। आप यदि वाकई में ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी है तो आपको ईश्वर, अल्लाह, गॉड पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई जुर्म हुआ है, अपराध हुआ है, तो आपको भगवान के भरोसे बैठे रहना चाहिए। आपका भगवान जरूर आपको न्याय दिलाएगा।